Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया. Download the MKZ Learning app and fulfill your dreams. जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका मेजर कलशी ऑनलाइन क्लासेस में. दिस इज डॉक्टर गौरव अग्रवाल. आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू टू टॉक अबाउट अ मॉडल पेपर ऑफ इंग्लिश. जैसा कि आप जानते हैं, एयरफोर्स का एग्ज़ाम आपके बहुत नज़दीक आ चुका है. आइए आज से हम एयरफोर्स के लिए सैम्पल पेपर्स की एक सीरीज़ लेकर चलते हैं. ग्रुप एक्स, ग्रुप वाई दोनों की सीरीज़ लेकर चलते हैं. और वैसे भी आज बुधवार है और पिछले बुधवार की तरह मैं फिर से मौजूद हूँ इंग्लिश की कुछ चीज़ों को लेकर. इसके ठीक पिछले बुधवार को, वेडनेसडे को, जो 30 क्वेश्चंस पेपर की वीडियो रिलीज़ हुई थी, आप लोगों का उस वीडियो को बहुत प्यार मिला. आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों की प्रतिक्रियाएं हमको मोटिवेट करती हैं कि हम इसी प्रकार से और कुछ अच्छी वीडियोस बनाकर डालें. देखो बच्चों, आज की क्लास में हम एक पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं. ये पेपर आपके आगामी एयरफोर्स ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई के लिहाज से सैंपल पेपर है, मॉडल पेपर है. एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सोल्व कीजिए, समझिए. दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए. चलिए देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन है. शी वॉज टेकिंग केयर ऑफ हर बेबी फॉर 2 hours बिफोर शी वॉज कॉल्ड बाय हर मदर. उसकी माताजी ने जब उसको बुलाया तो उसके ठीक पहले वो 2 घंटे से अपने बच्चे का ख्याल रख रही थी. कौन से पार्ट में गलती है बच्चों? पार्ट ए में. वेरी गुड. पार्ट ए में गलती है क्योंकि सेंटेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, जबकि मौजूद सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस की स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है. लिहाजा शी वॉज टेकिंग केयर की जगह शी हैड बीन टेकिंग केयर लगा दीजिए, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और आपका काम हो जाएगा. ख्याल रखिए, आपके एयरफोर्स के एग्जाम में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन सरफेस लेवल के क्वेश्चंस की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है ताकि आप एग्ज़ाम में 20 में से 19 मार्क्स स्कोर कर सकें. आगे चलिए बच्चों, देखिए दूसरा क्वेश्चन. नो सूनर did he see his teacher when he stopped copying. जैसे ही उसने अपने टीचर को देखा वैसे ही उसने कॉपी करना बंद कर दिया. नो सूनर पर बेस्ड क्वेश्चन एयरफोर्स के लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, बहुत काम आते हैं. हमेशा याद रखिए, क्वेश्चन अगर नो सूनर से स्टार्ट हो रहा है तो 2 बातें. सबसे पहली बात, नो सूनर के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, जो कि आई है, लिहाजा कोई मिस्टेक नहीं. उसके बाद नो सूनर वाले सेंटेंस में कंजंक्शन के तौर पर THAN देन का प्रयोग किया जाता है. एक्चुअली नो सूनर बना है सून से. सून पॉजिटिव डिग्री है, उसकी कंपैरेटिव डिग्री सूनर, उसी की नेगेटिव फॉर्म नो सूनर. लिहाजा आप कहेंगे नो सूनर वाले सेंटेंस में एक तो हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, इन्वर्जन लगता है मतलब, दूसरा कंजंक्शन के रूप में देन का प्रयोग किया जाएगा. जबकि इस दिए गए क्वेश्चन में अगर आप देखें बच्चों तो बी पार्ट में व्हेन का यूज हुआ है. व्हेन की जगह देन लगा दीजिए, आपका क्वेश्चन एकदम सही हो जाएगा. मतलब बी पार्ट में गलती हो गई. तीसरा क्वेश्चन देखो बच्चों. देयर वर नो लेस देन 50 persons प्रेजेंट इन द रूम. पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था, पिछले बुधवार को जो इंग्लिश के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो मैंने डाली थी, जिन बच्चों ने नहीं देखी है उसको आज ही देखें. उसमें भी एक क्वेश्चन आपको लेस देन पर बेस मिलेगा. लेस का इस्तेमाल बच्चों किसी ऐसी क्वांटिटी के लिए होता है जिसे गिना ना जाता हो, तोला जाता हो, समझा जाता हो, महसूस किया जाता हो. मतलब अनकाउंटेबल नाउन के लिए लेस का यूज़ किया जाएगा. यहाँ पर देयर वर नो लेस देन 50 persons. पर्सन्स तो काउंटेबल हो गया, तो लेस की जगह लगा दीजिए फ्यूअर. क्वेश्चंस आपका एकदम सही हो जाएगा, दुरुस्त. इसके भी सेकंड ऑप्शन में मिस्टेक है.
आगे चलिए बच्चों, अगले 3 क्वेश्चन सिनोनिम के क्वेश्चन हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों शब्द दिया गया है अलर्ट, आपको इसका सिनोनिम बताना है। अलर्ट माने सावधान। पहला ऑप्शन एनर्जेटिक मतलब ऊर्जावान, नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन ऑब्जर्वेंट मतलब प्रेक्षण करने वाला, हो सकता है। तीसरा इंटेलिजेंट तेजस्वी, बिल्कुल नहीं हो सकता। चौथा वॉचफुल का भी मतलब होता है सावधान, यही उत्तर है। अगर वॉचफुल ऑप्शन ना होता तो ऑब्जर्वेंट उत्तर होता। अगले क्वेश्चन में है बच्चों अटेम्प्ट मतलब कोशिश करना। पहला ऑप्शन सर्व मतलब सेवा करना, नहीं हो सकता। दूसरा एक्सप्लोर पता लगाना, नहीं हो सकता। तीसरा ट्राई कोशिश करना, यही आंसर है, समझ गए होंगे आप। चौथा एक्सप्लेन व्याख्या करना, एक्सप्लेन का अटेम्प्ट से कोई लेना देना नहीं है। अगला क्वेश्चन है बच्चों छठा क्वेश्चन फीबल। फीबल का मतलब होता है बच्चों कमजोर, गला हुआ, घिसा हुआ। पहला ऑप्शन वीक, यही सही जवाब है, वीक मतलब कमजोर। दूसरा वेन बर्बाद, बेकार। दूर का, बहुत दूर का सिनोनिम बैठेगा। एक्चुअली वेन कमजोर का सेंस दे सकता है नष्ट के अर्थ में। तीसरा एरोगेंट आक्रामक, कोई मतलब नहीं इस बात का। सिक बीमार। अगर वीक ऑप्शन नहीं होता तो एक बार को सिक आंसर हो सकता था, क्योंकि बीमारी में इंसान कमजोर हो जाता है। तो ये हुए बच्चों 3 क्वेश्चन सिनोनिम के। आगे देखिए बच्चों, अगले 2 क्वेश्चन बच्चों एंटोनिम के क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन एनमिटी बना है एनिमी से। एनिमी माने शत्रु, एनमिटी माने शत्रुता। इसका पहला ऑप्शन इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण, ये इसका अपोजिट नहीं हो सकता। दूसरा अननेसेसरी गैर जरूरी, जिसकी जरूरत ना हो, यह भी एंटोनिम नहीं हो सकता। तीसरा फ्रेंडशिप मित्रता, यही एंटोनिम है। चौथा लाइकनेस एक जैसा, यह भी ऑप्शन नहीं हो सकता। 8th क्वेश्चन है बच्चों फैमिलियर, जैसे आई एम फैमिलियर टू यू, मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूं। फैमिलियर मतलब अच्छे से परिचित होना। अनप्लीजेंट नाखुश होना, ऑप्शन नहीं हो सकता। डेंजरस खतरनाक, यह भी एंटोनिम नहीं हो सकता। देन फ्रेंडली मित्रवत, यह भी ऑप्शन नहीं हो सकता। स्ट्रेंज मतलब अजनबी, यही एक सही एंटोनिम होगा दिए गए वर्ड फैमिलियर का। चलते हैं बच्चों आगे देखिए। 9th क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है बच्चों, और कई सारी हत्याओं की चर्चा हो रही है। सबसे पहली बात याद रखो, जितने भी शब्दों के अंत में CIDE आता है वो सारे शब्द किसी ना किसी प्रकार की हत्या होते हैं। जैसे यही दिए गए शब्द हैं पैट्रिसाइड पिता की हत्या, राजिसाइड राजा की हत्या, होमिसाइड एक जनसमूह की हत्या, फैट्रिसाइड भ्राता की हत्या, भाई की हत्या। यही क्वेश्चन था, मर्डर ऑफ अ ब्रदर को कहा जाता है फैट्रिसाइड। लिहाजा 9th क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन 4D। अगले 2 क्वेश्चन बच्चों ब्लैंक्स के क्वेश्चन हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, एनीथिंग इन दिस शॉप कैन बी बॉट, इस दुकान से कोई भी चीज खरीदी जा सकती है ना। है ना से मतलब ये जो क्वेश्चन है ये चैप्टर क्वेश्चन टैग का है। क्वेश्चन टैग जैसे राम इज अ बॉय का क्वेश्चन टैग होगा इजंट ही। जब हम एक ऐसा सेंटेंस देते हैं जो क्वेश्चन से ज्यादा बट आंसर से कम होता है, उस सेंटेंस को क्वेश्चन टैग कहते हैं। शक भरी निगाहों से पूछा जाने वाला सवाल क्वेश्चन टैग होता है। तो इस क्वेश्चन टैग में एनीथिंग इन दिस शॉप कैन बी बॉट का सही जवाब होगा कैन नॉट इट मतलब कांट इट मतलब फर्स्ट ऑप्शन। याद रखिए क्वेश्चन टैग में पहले सेंटेंस की सेम हेल्पिंग वर्ब पहले सेंटेंस के सब्जेक्ट की प्रोनाउन के साथ होती है। तो पहले सेंटेंस में कैन बी बॉट लगा हुआ है। अब कैन बी बॉट है तो टैग में भी कैन बी बॉट, टैग में भी क्या कांट होना चाहिए, तो कांट इट इसके हिसाब से यूज किया जाएगा, क्योंकि कैन के स्थान पर कांट हो गया और एनीथिंग के स्थान पर इट हो गया। 11वां क्वेश्चन बच्चों नाउन फॉर्म बतानी है शब्द डिटेक्ट की। डिटेक्ट जिससे बनता है डिटेक्टिव, जासूस, जासूसी करना, डिटेक्ट खोजना।
देखिए पहला है डिक्टेटर का मतलब तानाशाह, जैसे हिटलर था। डिक्टेटर डिटेक्ट से बना ही नहीं है। डिटेंशन भी डिटेक्ट से नहीं बना है, सेकंड ऑप्शन। डिटेंशन का मतलब होता है बच्चों जब किसी को जांच पड़ताल के लिए रोक लिया जाता है। जैसे शाहरुख खान जब भी अमेरिका जाते हैं तो एयरपोर्ट की अथॉरिटीज उनको रोक लेती हैं कुछ जांच पड़ताल के लिए, दैट इज कॉल्ड डिटेंशन। तीसरा है डिटेक्टिव मतलब जासूस। चौथा है डिटेक्शन। डिटेक्शन और डिटेक्टिव दोनों डिटेक्ट से बने हैं, लेकिन दोनों ऑप्शन मौजूद रहेंगे, तो फोर्थ ऑप्शन डिटेक्शन। डिटेक्शन मतलब जांच पड़ताल इज मोर सुटेबल इन द कंपैरिजन ऑफ डिटेक्टिव, तो डिटेक्शन आपका सही जवाब है। 12वें क्वेश्चन में बच्चों आपको जेंडर का सवाल करना है। 12वें क्वेश्चन में जेंडर का सवाल करना है। शब्द आपको दिया गया है बैचलर, कुंवारा। मैंने अभी तक शादी नहीं करी है तो मैं क्या हूं? बैचलर। बैचलर का फेमिनाइन जेंडर मतलब जैसे बैचलर लड़कों के लिए लगा है, ऐसे लड़कियों के लिए क्या लगेगा ये बताना है। जेंटल वुमेन भद्र महिला, अच्छी महिला नहीं लगेगा। हीरोइन लड़कियों के लिए लगता है, लेकिन इसका मैरिड अनमैरिड से लेना देना नहीं है। भाई आलिया भट्ट भी हीरोइन है, शिल्पा शेट्टी भी हीरोइन है। शिल्पा शेट्टी मैरिड है, आलिया भट्ट अनमैरिड है, माधुरी दीक्षित मैरिड है। तो हीरोइन मैरिड के लिए भी लगता है, अनमैरिड के लिए भी लगता है। डेम के बाद चौथा ऑप्शन है आपका स्पिंस्टर। स्पिंस्टर एक सही जवाब है। स्पिंस्टर का ही मतलब होता है कुंवारी महिला। डेम भी महिलाओं के लिए लगता है, लेकिन अगेन इसका भी शादी से लेना देना नहीं है। 13th क्वेश्चन में बच्चों आपको वॉइस चेंज करनी है। एक्टिव और पैसिव का सवाल है। सवाल पर ध्यान दीजिए। द पुलिस कॉट द कल्प्रिट। पुलिस ने कल्प्रिट मतलब दोषी को, षड्यंत्रकारी को पकड़ लिया। अब पहला ऑप्शन द कल्प्रिट वर कॉट गलत है। कल्प्रिट सिंगुलर है, वर का इस्तेमाल नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन कल्प्रिट वॉज कॉट बाय द पुलिस, एकदम सही जवाब, यही आंसर है। द कल्प्रिट कॉट बाय द पुलिस में वॉज नहीं लगा इसलिए गलत है। डी है द कल्प्रिट हैड बीन, तो चूंकि सवाल वॉइस का है, नरेशन का नहीं है, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट ही रहेगा, हैड बीन का इस्तेमाल नहीं होगा बच्चों। आगे देखिए 14वां क्वेश्चन है मैन सेड टू द ऑफिसर प्लीज हेल्प मी। नरेशन का क्वेश्चन है बच्चों। नरेशन का क्वेश्चन है। नरेशन मतलब वार्तालाप, डायरेक्ट से बनाया गया इनडायरेक्ट। तो मैन सेड टू द ऑफिसर प्लीज हेल्प मी, आदमी ने अधिकारी से कहा कृपया मेरी सहायता करो। पहला ऑप्शन है मैन टोल्ड द ऑफिसर टू हेल्प मी, गलत जवाब, टोल्ड वाली बात नहीं होगी। मैन रिक्वेस्टेड द ऑफिसर टू हेल्प हिम, सही जवाब हो सकता है, बिल्कुल सही सेंटेंस है। अगले ऑप्शन से देख लें। द मैन सेड टू द ऑफिसर टू प्लीज हेल्प हिम, तो यहां सेड गलत है, सेड की जगह रिक्वेस्टेड हो जाएगा तो सेंटेंस ठीक हो जाएगा। द मैन रिक्वेस्टेड टू द ऑफिसर टू हेल्प, हेल्प का ऑब्जेक्ट नहीं दिया इसलिए यह भी गलत है। मतलब वापस आइए ऑप्शन पर, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी, सेकंड ऑप्शन सही जवाब है। 15 क्वेश्चन में बच्चों करेक्टली स्पेल्ट वर्ड पूछा गया है ब्यूरोक्रेसी। अफसरशाही, लाल फीताशाही को ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है। फोर्थ ऑप्शन डी ऑप्शन एक सही शब्द है। BUREAU आपको याद रखना है, BUREAU CRACY एक सही जवाब होगा ब्यूरोक्रेसी। क्वेश्चन नंबर 16 पर बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है। आपको एक ही सेंटेंस 4 टुकड़ों में तोड़कर दिया गया है, उन चारों को अरेंज करके आपको एक सही मीनिंगफुल सेंटेंस का निर्माण करना है बच्चों। टुकड़े पढ़िए पहले, देखिए टुकड़े। 4 बैकवर्ड क्लासेस, पिछड़े वर्ग के लिए। अ वैक्स्ड प्रॉब्लम फेसिंग अस, वैक्स्ड प्रॉब्लम फेसिंग अस का मतलब हम, और वैक्स्ड का मतलब एकदम ज्वलंत समस्या, हमारे सामने खड़ी एक बड़ी समस्या। एंड टू रिजर्व मोर सीट्स, कि ज्यादा सीट्स को रिजर्व कर दिया जाए। इज द क्लेमर टू ओपन मोर कॉलेजेस, क्लेमर मतलब घोषणा, चिल्लाकर बताना, कॉलेजेस मतलब कॉलेजेस।
तो ये 4 टुकड़े हैं। पहला टुकड़ा है फॉर बैकवर्ड क्लासेस, पिछड़े वर्ग के लिए। अ वेक्स्ड प्रॉब्लम फेसिंग अस, एक बड़ी समस्या जो हमें झेलनी पड़ रही है। एंड टू रिजर्व मोर सीट्स, ज़्यादा सीट्स को रिजर्व करना। इज द क्लेमर टू ओपन मोर कॉलेजेस। तो बच्चों शुरुआत होगी ऑप्शन नंबर 2 से, मतलब सेंटेंस का जो सेकंड पार्ट है उससे शुरुआत होगी। अ वेक्स्ड प्रॉब्लम फेसिंग अस इज द क्लेमर टू ओपन मोर कॉलेजेस। हमारे सामने बड़ी समस्या है कि हम इस घोषणा पर ध्यान दें कि हमें ज़्यादा कॉलेजेस खोलने हैं। एंड टू रिजर्व मोर सीट्स, और ज़्यादा सीट रिजर्व करें फॉर बैकवर्ड क्लासेस, पिछड़े वर्ग के लिए। मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट ऑप्शन। इस ऑप्शन नंबर 3 के साथ आप अपने सेंटेंस को एप्रोप्रिएट मान सकते हैं। इसके बाद बच्चों अंतिम 4 क्वेश्चन हमारे पास हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का पैसेज जैसे शो हो रहा है, वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए, पूरे पैसेज को ध्यान से पढ़िए। 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए वीडियो को, अभी ध्यान से पढ़िए, तब क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। अब जब आप वीडियो पॉज करके पढ़ने के बाद आगे आ गए हैं तो मैं आपको पैसेज भी पढ़ा देता हूं, ध्यान दीजिए। आप देखिए, मैं पेपर में देख के आपको बता रहा हूं। नो डाउट, कोई शंका नहीं है, ग्रीन रिवॉल्यूशन हैड लेड टू सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड प्रोडक्शन। इस बारे में कोई शंका नहीं है कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, हरित क्रांति, उसने दिशा दिखाई है। लेड है लीड की 3rd फॉर्म, दिशा दिखाई है भोजन के उत्पादन में आत्मनिर्भरता को। आजकल तो वैसे भी मोदी जी आत्मनिर्भर भारत के नारे ज़्यादा लगा रहे हैं, बट फिर भी आगे चलिए। सेल्फ सफिशिएंसी, आत्मनिर्भरता फूड के प्रोडक्शन में। बट इट हैज़ ऑल्सो ब्रॉट विद इट द फॉर्मिडेबल प्रॉब्लम, लेकिन ये अपने साथ एक अंतर्निहित समस्या भी ले आई है। मतलब ये जो आत्मनिर्भरता आ रही है भोजन के उत्पादन में, इसके साथ एक समस्या भी आई है, पॉइजनिंग ऑफ फूड ग्रेन्स, कि जो भोजन का अनाज है, गेहूं चावल वगैरह है, वो जहरीला हो जा रहा है। जहरीला, पॉइजनस कैसे हो जा रहा है? दिस इज कॉज्ड फूड ग्रेन्स एंड अदर ईटेबल्स। अदर ईटेबल्स मतलब दूसरे खाने योग्य पदार्थ। दिस इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल्स ऑन क्रॉप्स। इसका कारण क्या है कि आजकल यूरिया, फास्फोरस, मतलब केमिकल प्रोडक्ट, केमिकल खादों का इस्तेमाल फसलों पर बेहद ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से फसल थोड़ा जहरीली हो जा रही है। भाई आज के आम में वो स्वाद नहीं रहा जो 10 साल पहले के आम में आता था। एंड पेस्टिसाइड रेसिड्यूज। पेस्टिसाइड मतलब जो हम कीड़ों को मारने के लिए दवाएं इस्तेमाल करते हैं, उसका रेसिड्यू जो शेष बचा रहता है, ये जहरीला होता है। इट हैज़ ऑल्सो क्रिएटेड हैवॉक। हैवॉक माने हल्ला गुल्ला, हैवॉक माने शोरगुल, बड़ी बात। इसने हल्ला गुल्ला खड़ा कर दिया है बाय एक्सटर्मिनेटिंग द स्पीशीज ऑफ यूजफुल पैरासाइट्स। एक्सटर्मिनेटिंग का मतलब उन्मूलन कर दिया, वो पूरा का पूरा उस पर्टिकुलर कीड़े का पूरा वंश खत्म हो गया, वो कीड़ा लुप्त हो गया, एक्सटर्मिनेट हो गया। लेकिन वो जो स्पीशीज थी मतलब वो जो कीड़ों की प्रजाति थी, वो यूजफुल था। पैरासाइट्स का मतलब, पैरासाइट मतलब दूसरों पर निर्भर, जो अपना भोजन, जो कीड़े, जो बेलें खुद नहीं बनाती, दूसरे पौधों से भोजन लेती हैं। एंड वायरस विच कीप्स पेस्ट अंडर कंट्रोल। और ऐसे वायरस भी होते हैं जो कीड़ों को नियंत्रण में रखते हैं, तो वो वायरस भी खत्म होने लगे। वैज्ञानिक अब इस बात को लेकर चिंतित हैं कि जो रिसर्जेंस है सच फॉर्मिडेबल पेस्ट का, वो कीड़ों का जो रिसर्जेंस है, मतलब इनका एक तरीके से खत्म हो जाना है, इन मीनेंसिंग प्रोपोर्शन, बहुत ज़्यादा मात्रा में, विच सीम्स टू अंडरमाइन, जो छोटा कर देगा ऑल दैट दे हैव अचीव्ड इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। मतलब वैज्ञानिकों ने जितनी उपलब्धि भोजन के उत्पादन की श्रृंखला में पाई है, इन कीड़ों के खत्म हो जाने से वो सारी उपलब्धियां बेकार हो जाएंगी। ये हुआ आपका पैराग्राफ। अब देखो बच्चों क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, मतलब 17th क्वेश्चन है पेपर का, फ्रॉम द रीडिंग पैसेज, की इस पैसेज को पढ़ के विच वन ऑफ दीज स्टेटमेंट डू यू थिंक इज करेक्ट। क्वेश्चन मौजूद है
इस पैसेज को पढ़ने के आधार पे आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? चारों ऑप्शन बोर्ड पर मौजूद हैं, चारों पढ़िए, सोचिए क्या होगा। पहला है ग्रीन रिवॉल्यूशन हैज सोल्व्ड ऑल प्रॉब्लम्स इन एग्रीकल्चर। क्या सच में ऐसा है? बिल्कुल नहीं, अभी तो कहा नई समस्या आ रही है। दूसरा है एप्लीकेशन ऑफ केमिकल हैज रिजल्टेड इन एवरलास्टिंग प्रिजर्वेशन ऑफ ग्रेन्स, मतलब केमिकल्स को लगाने से जो भोज्य पदार्थ हैं, जो अनाज है, वो कभी खराब नहीं होता, ऐसा भी संभव नहीं है। ग्रीन रिवॉल्यूशन इज अ मिक्स्ड ब्लेसिंग, ब्लेसिंग है, वरदान है, लेकिन मिक्स्ड है, आशीर्वाद तो मिला, वरदान तो मिला, उसके साथ साथ कुछ साइड इफेक्ट भी हो गया। यही सही जवाब है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, जो स्टेटमेंट पैराग्राफ में कहता है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन हैज आल्सो क्रिएटेड हैवॉक, ये वाली जो लाइन मैंने बताई थी कि जो हरित क्रांति आई है, इसने बड़ा हल्ला गुल्ला भी खड़ा कर दिया है इस बात पर कि कुछ यूजफुल वायरस की स्पीशीज का नाश हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है? देखिए चारों ऑप्शन, इसका मतलब है सेकंड ऑप्शन, पेस्टिसाइड एंड केमिकल्स किल पैरासाइट्स एंड वायरसेस विच कंट्रोल पेस्ट, कि ये जो खाद होती हैं ये उस वायरस को भी मार देती हैं जो वायरस कीड़ों को नियंत्रण में रखता है। बच्चों सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स, सबसे अच्छा प्रतिबिंब देता है कौन सा कथन अंडरलाइंग इंप्लीकेशन ऑफ द पैसेज, मतलब पूरे पैसेज का सारांश इन चारों में से कौन से ऑप्शन में बताया जा सकता है जिसको बताने से वो एकदम एप्रोप्रिएट हो जाए। यहां पर भी आपके पास ऑप्शन है रिसर्च इन वन एरिया लीड्स टू अ चैलेंज फॉर फर्दर रिसर्च इन द सेम फील्ड। एक फील्ड में हमने रिसर्च कर दी, कुछ बेनिफिट हो गए, अब कुछ ऐसी चुनौतियां भी आ जाएंगी जो उसी फील्ड में फिर से कोई नई रिसर्च करने के लिए मजबूर करेंगी। अर्थात टेक्नोलॉजी के थोड़े साइड इफेक्ट होते हैं, हमें उन साइड इफेक्ट्स को कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ना होता है। आगे देखो बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है, कौन सी ऐसी फ्रेज है जो सबसे ज़्यादा हेल्प करती है एक मीनिंग लेकर आने में मीनेंसिंग प्रोपोर्शंस का। मीनेंसिंग प्रोपोर्शंस, मीनेंसिंग का मतलब मैंने बताया था बहुत ज़्यादा, प्रोपोर्शन मतलब अनुपात। तो जो ऑप्शन सी आपके सामने बोर्ड पर मौजूद है, अनइमेजिन्ड डेंजरस प्रोपोर्शन, अनइमेजिन्ड डेंजरस प्रोपोर्शन, अति कल्पनीय मतलब इतनी बड़ी मात्रा जिसकी कल्पना भी ना की गई हो, डेंजरस खतरनाक, प्रोपोर्शन अनुपात। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब है। तो बच्चों ये पेपर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसके जैसे और पेपर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और याद रखिए कि इस लॉकडाउन के समय में जब ऑनलाइन पढ़ेगा इंडिया तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। जुड़िए मेजर कल्ची क्लासेस के ऑनलाइन कोर्सेज से, एडमिशन लीजिए हमारी ऑनलाइन क्लासेस में, जहां हम सपना साकार करेंगे आपका वर्दी पहनने का, बॉर्डर पर पहुंचने का, देश के लिए कुछ कर गुजरने का। मिलते हैं बच्चों फिर से अगले बुधवार को किसी दूसरे सैंपल पेपर के साथ, या तो किसी रेगुलर क्लास में आपके एडमिशन के बाद, या तो दोनों जगहों पर मिलते ही रहेंगे। मेरा नाम है गौरव अग्रवाल, फिर मिलेंगे। जय हिंद। Major Kalshi classes online courses for all defense exams. Recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKZ Learning app and fulfill your dreams.